बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में बात करेंगे आइंदा माली साल का वफाकी बजट GDP के 7.7% मालियाती खसारे के साथ आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार 6,500 अरब से जायद खसारे के साथ 13,800 अरब रुपए से जायद का बजट पेश करेंगी। आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ शोबों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का हदफ 3.2% रखने का फैसला। दस्तावेज के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ का हदफ 2.2% मुकर्रर कर दिया गया। होल सेल एंड रिटेल सेक्टर की ग्रोथ का हदफ 2.8%। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन शोबे की ग्रोथ का हदफ 5% रखा गया है। तालीम का हदफ 3%। निजी शोबे की पैदावारी ग्रोथ का हदफ 5%। रिटेल स्टेट के शोबे की ग्रोथ का हदफ 3.6% रखा गया है। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस के शोबे की ग्रोथ का हदफ 3.7% मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल के लिए सालाना डेवलपमेंट प्लान में GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर कर दिया गया। दस्तावेज के मुताबिक ज़राई शोबे का हदफ 3.5%। अहम फसलों का हदफ भी इतना ही मुकर्रर किया गया। आइंदा माली साल के लिए सनतों की पैदावारी ग्रोथ का हदफ 3.4% मुकर्रर किया गया। मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 4.3%। सर्विसेज के शोबे का हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया। लाइफ स्टॉक का हदफ 3.6%। कॉटन कैनिंग ग्रोथ का हदफ 7.2%। जंगलात की ग्रोथ का हदफ 3%। फिशिंग शोबे की ग्रोथ का हदफ 3% मुकर्रर किया गया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने फिर इसहाक डार की पॉलिसियों पर तनकीद की। लीगी रहनुमा ने कहा, IMF मुआहदे से मुतल्लिक हुकूमत ने नवंबर में कुछ नहीं किया। उस वक्त बात कर ले तो डॉलर इतना ऊपर जाता, ना मैशत की ये सूरत हाल होती। एवेन्यू बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने खदशा जाहिर किया, कुछ दिनों में मिनी बजट लाना पड़ेगा। नए माली साल में दिफाई बजट 1,000 बजट के खित्ते के दूसरे मुल्कों से तकाबली जायजे के लिए देखते हैं। लईकुर रहमान की ये रिपोर्ट। हुकूमत आइंदा माली साल का बजट आज पेश करने जा रही है। कराची की ताजर बरादरी का कहना है कि हुकूमत को तिजारती खसारे को मुनाफे में तब्दील करने के लिए सनती तरक्की को अपनाना होगा। माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को आइंदा माली साल का बजट बनाने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। सनतकारों का कहना है कि आने वाले बजट में इंडस्ट्री को टैक्स फ्री बनाया जाए ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाकर पाकिस्तान मजीद 10 से 15 अरब डॉलर्स तक बआसानी कमा सकता है। हम मैन्युफैक्चर के लिए आसानियाँ पैदा करें, हम ज़ाहिर एक्सपोर्ट भी करेंगे, उससे ज़र मुबादला आएगा। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि हमारे पास पूरी मिडिल ईस्ट की मार्केट है, ये सारे अफ्रीका की मार्केट है। हम क्यों नहीं काम कर सकते? सनतकारों के मुताबिक पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनत मुल्क की बरामदात में 60% है, लेकिन मुल्क में जारी गैस और बिजली की लोड शेडिंग की जद में टेक्सटाइल का शोबा भी आया है। हुकूमत को आइंदा माली साल के बजट में सनतों को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए कई काबिल अमल तजावीज़ भी पेश कर दी हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोडक्शन को 50% पे कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने मजबूर होकर अपनी इंडस्ट्रीज को बंद करना शुरू किया है, क्योंकि उनके पास नहीं है। आपको इंपोर्ट करने के लिए उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। आपको इंपोर्ट करने के लिए जब आप जाते हैं तो आपके फॉरेन रिजर्व नहीं है कि आप उनकी LCs को खोलें। जब आप LC नहीं खोलेंगे, उनका रॉ मटेरियल नहीं आएगा, तो वो अपनी प्रोडक्शन को कर नहीं सकते। हुकूमत को तिजारती खसारे को मुनाफे में तब्दील करने के लिए सनती तरक्की को अपनाना होगा और इसके साथ ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की जरूरत है। कैमरामैन मोहसिन शबीर के साथ अंजुम वहाब, BRY न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद 17 करोड़ 42 लाख डॉलर कम हो गए। मजमूई ज़खायर 9 अरब 33 करोड़ 43 लाख डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकज़ी बैंक के ज़खायर एक बार फिर 4 अरब डॉलर से भी कम हो गए। मरकज़ी बैंक के ज़खायर 17 करोड़ 85 लाख डॉलर कमी के बाद 3 अरब 91 करोड़ 22 लाख डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 3 लाख डॉलर की कमी हुई है, जिससे कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 42 करोड़ 26 लाख डॉलर रह गए। और बात करेंगे पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस आलमी दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाब अल मुहाजिर अफगानिस्तान में पुरस्रार तौर पर मारा गया। हलाक दहशतगर्द न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर इंतहाई मतलूब था। दहशतगर्द और उसकी फैमिली भारत से हिजरत करके अफगानिस्तान से आई थी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। शर्मनाक एतराफ़ात सामने आ गए। शरपसंद अज़म जुनेद ने एतराफ़ किया कि जब चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया गया तो ज़बान पार्क में बनने वाले मंसूबे के तहत हमला किया गया। मर्दान में 9 मई को होने वाली हंगामा राई में खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मोहम्मद मुलविस निकला। मंजर आम पर आने वाली वीडियोज़ में शेर बहादुर मोहम्मद शरपसंदों के साथ पंजाब रेजिमेंट सेंटर जाता दिखाई दे रहा है। शरपसंद शेर बहादुर मोहम्मद हमलावरों को कैंट के अंदर जाने के अहकाम दिए और फायर की सूरत में आर्मी को निशान इबरत बनाने की हर्जा सराई भी की। शरपसंद शेर बहादुर रास्ते में तमाम हमलावरों को चूमता रहा जो जलाओ घिराव में मुलविस थे। चेयरमैन PTI के साबिक करीबी साथी खुर्रम रोखड़ी के सनसनीखेज इंकशाफ। मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी ने कहा 9 मई के वाक़यात के लिए बाकायदा जहनसाजी की गई। जिन बच्चों को सोशल मीडिया के अलावा कुछ नहीं पता था उन्हें तरगीब दी गई। गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। बच्चों को बाकायदा हदफ देकर भेजा गया कि यहाँ जाना है। जो रविश है, जब आप इसको आमदन एक पूरे डिज़ाइन के साथ प्रोलॉन्ग करेंगे तो हर उस आदमी को जिसको कुछ शऊर है वो वरिड हो जाएगा कि ही इज़ अप टू समथिंग। इमरान के इर्द गिर्द जो लोग थे, ख़ास तौर पे शहबाज गिल जो इस वक्त अमेरिका बैठे हुए, ये वाले जो लोग थे, इन्होंने कोशिश की कि ये फ्रिक्शन ख़त्म ना हो। इमरान खान ने इनकी बात को सुना और इस चीज़ को इमरान खान लेकर आगे चले और जब हमने सामने स्टैंड लिया तो दे सेड नो टू अस और उन्होंने हमें पार्टी से उस वक्त निकाल दिया। 9th में है, ये तो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है उस चीज़ का जो उस वक्त डेवलप करना शुरू की इमरान खान ने। इमरान खान ने एक डिज़ाइन के साथ डेवलप करना शुरू की और बच्चे हैं, कोई मियावाली बैठा है, कोई तलागंग बैठा है, कोई कोहाट बैठा है, कोई कहाँ पे है, 18-18 साल उम्र हैं। ज़िंदगी में उन्होंने क्या चीज़ देखी हुई है, सोशल मीडिया है, पूरा मुनज़्ज़म बयानिया बनना शुरू होता है। किसी टाइम पे इस बबल ने बर्स्ट होना था। इसका ये प्लान था कि जब हम जिस वक्त अरेस्ट होंगे हम इस चीज़ को ऐसे करेंगे। अभी नाउ दे न्यू इट के 9th मई को जब इनके पास ये वारंट वगैरह आए, उन 5 दिनों में इन्होंने इस पूरे इवेंट को प्लान किया। इनके जो हिडन ग्रुप्स थे उनके अंदर एक लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं कि इमरान खान इज़ आवर रेड लाइन। जैसे ही नैब के एक केस के अंदर गिरफ्तारी होती है तो दे ऑल कम आउट बिकॉज इनको एक तो ट्रेन कर दिया गया था और उससे पहले इन्होंने सारा प्लान किया था। इनके सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर दे गेव टारगेट टू देम और बच्चे निकल पड़े डायरेक्शन के साथ। फौजी तनसीबात, थाने जला दिए, सेशन कोर्ट को आग लगा दी। वो जो क्रिटिकल पॉइंट था उसको इन्होंने हिट किया। आगे से ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिसकी बुनियाद पर मजीद एक जंग चलती। मुझे कुछ अरसा पहले से ये चीज़ें पता लगना शुरू हो गई थी कि दे आर अप टू समथिंग वेरी डेंजरस दे आर गोइंग टू डू। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया, वो ओवरसीज है बहुत, उसने मुझे कहा कि आज ये जो अभी आप जल्दी कुछ करिए क्योंकि थोड़ी देर के बाद इनको ऑर्डर मिलने वाला है कि फलानी फलानी तनसीबात ही नेम देम कि उनके ऊपर आपने अटैक करना है और ये करने लगे। ये बिलीव करता था कि जैसे तुर्की के अंदर हो गया, ऐसे निकल आएंगे लोग और लोग लड़ पड़ेंगे, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, अगर ये चीज़ कामयाब हो जाता है इमरान खान तो पाकिस्तान 3 दिनों के अंदर उड़ जाता है। ही थॉट कि ही इज़ अ डाइटी काइंड ऑफ थिंग और फिर उसका एक पूरा सिस्टम उसने डेवलप किया। मुर्शद जैसे लफ्ज आ गए, ये एक कल्ट की सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी। सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं तब इतनी बड़ी प्रेस रिलीज आई है, इसके बगैर प्रेस रिलीज आती नहीं है। कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। वो जो सबूत हैं उनकी बुनियाद पर कोई भी जो इस लाइन में आ रहा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये वो लाइन है जिसको कोई भी क्रॉस करेगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने जिस वक्त कर्नल शेर खान का, लालक जान का और उन शहीदों का वो जो था ना मोनूमेंट्स थे और उनकी जो यादगारें थी, उनकी पिक्चर्स थी, मैंने जब इनको उनकी ह्यूमिलिएशन करते हुए और उनके ऊपर उछलते और कूदते हुए देखा और उनको वो तोड़ रहे हैं और उछल और कूद रहे हैं तो उस वक्त गुस्सा तो एक चीज़ है ही है, एक डीप जो हर्ट है। आई कुडंट स्टे क्वाइट, आई कुडंट स्टे काम ऑन दैट और उस चीज़ ने मुझे इतना डिस्टर्ब किया। वो बच्चा जो वर्दी पहन के बॉर्डर के ऊपर सेक्शन पे है, या वो कैप्टन जो अफगान बॉर्डर पे है, या वो लोग जिनकी माएँ बहनें बेटियाँ, जिसकी बीवी यंग बच्चे हैं, कैप्टन हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं, कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं जो बॉर्डर के ऊपर हैं,
उनकी क्या फीलिंग आई होगी उस वक्त कि वो बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके मुल्क में अपने वो घर की तरफ जो सबसे उसकी सेफ जगह है वहाँ पे उसके उस हीरो की तस्दीक की जा रही है। 9 मई की जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो जब बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा एजेंडा था, कहाँ से रन हो रहा था, कौन क्या कर रहा था। फैज़ एक ऐसा आदमी है जो इस तमाम चीज़ में इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, जिसने अपनी किसी मकाम को पाने के लिए उसने सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया। किसी को अब कोई हक नहीं है इमरान खान के किसी भी राब्ते का जवाब देने का। जो कुछ हो चुका है मुल्क के साथ, she was the one governing him. He was kind of a captive mind. जो कुछ she is saying he is doing. यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। पनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त, जमात इस्लामी के सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने की सदा। अदालत ने JIT बनाने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत का पनामा केस से नवाज शरीफ केस को अलहदा करवाने पर भरमी का इज़हार। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, आपको 7 साल बाद याद आया कि ये अवामी मफाद का मामला है। उस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाना था? आप कानून को क्यों बाईपास करना चाहते हैं? क्या सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से कराने हैं? सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठ कर फैसले करेगी तो इदारे क्या करेंगे? दूसरे मुकदमात में तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी किया जो लिखा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त से फालतू काम करते हुए नाअहली भी की। ऑफशोर कंपनियां कैसे बनाई गईं वो इदारे देखेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम कोई असखुद नोटिस नहीं लेंगे। बहुत सी बातें करने को दिल करता है लेकिन नहीं करेंगे। FBR, स्टेट बैंक, NAB समेत दीगर इदारों की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट कैसे तहकीकात करा सकती है? अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। बहरा अरब के जनूब मशरक में मौजूद समंदरी तूफ़ान बाइपरजॉय ने रुख तब्दील कर लिया। तूफ़ान इस वक्त कराची के जनूब से 1120 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान अब शमाल और शमाल मशरक की जानिब बढ़ रहा है। इस ट्रैक में भारत समेत पाकिस्तान के साहिली इलाके भी आते हैं। आइंदा 2 दिन तूफ़ान शमाल और शमाल मशरक ट्रैक पर रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 जून की रात और 14 जून की सुबह से सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।